हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स स्पेशल देखेंगे, जिसमें कि टोटल 500 एमसीक्यूज़ है। सारे को आज के इस क्लास में कवर करना है, यानी कि मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए आज का यह होने वाला है। अगर आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। दो तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक है आपका बिहार करेंट अफेयर्स, एक है करेंट अफेयर्स। बिहार के क्वेश्चंस पे अगर आपको पकड़ बनाना हो, बिहार करेंट अफेयर्स देखिए। नॉर्मल करेंट अफेयर्स देखना हो तो आप लोग करेंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन का संग्रह आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें। आज के इस क्लास में मास्टर वीडियो के रूप में टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए, जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। टोटल 500 एमसीक्यूज़ है 10 प्रैक्टिस सेट में। 10 प्रैक्टिस सेट आराम से कूल होकर के देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, जिसे आप पीईएल कहते हो, इसकी मंजूरी दी गई है? ए सही जवाब बक्सर और समस्तीपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई? बिहार के जमुई में। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना में खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? डी राइट आंसर, नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के किस जिले में स्थित करकट जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? बी राइट आंसर, बिहार के कैमूर में। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया गया है? सी राइट आंसर, फल्गु नदी पर। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार में किस जिले में किया गया है? बिहार के पूर्णिया में। डी राइट आंसर। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? बिहार के पटना में। डी राइट आंसर। नीति आयोग की नई जो मार्च 2022 वाला आकांक्षी जिला रैंकिंग था, उसमें बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया? ए राइट आंसर, बिहार के मुजफ्फरपुर ने। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर यानी कि बिहार के किस खिलाड़ी, महिला जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। ए राइट आंसर, ऋतिक आनंद जीते हैं। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? 2 राइट आंसर हो जाएगा, बी सही जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे आप बसु कहते हो, इसके प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? पटना। ए राइट आंसर। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई? ए राइट आंसर, नवादा और कैमूर में। मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई? ए राइट आंसर। किस राज्य में पूछेगा, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो बिहार राज्य आप बताइएगा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह की। पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? सी राइट आंसर, बापू धाम मोतिहारी जो स्टेशन है, इसे मिला है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? ए राइट आंसर, तीसरे स्थान पर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? ए राइट आंसर, पूर्णिया में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई?
डी राइट आंसर 27 हो गया है। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? सी राइट आंसर चौपाल नाम से। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जो है 3 मई 2022 को शुरू किया गया? सी राइट आंसर पूर्वी चंपारण में। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? सी राइट आंसर 7 जनवरी 2023 से। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों में के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? ए राइट आंसर 15 मीटर से ऊंचे। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच में समझौता हुआ? डी राइट आंसर बांका और जमुई जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना? ए राइट आंसर दरभंगा। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? ए राइट आंसर पटना में। हाल ही की घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? डी राइट आंसर वर्ष 2024 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आप समझ गए होंगे। ए राइट आंसर बिहार में। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 28 का ए राइट आंसर एयर मार्शल अमित देव को। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है? सी राइट आंसर कोची मेची लिंक परियोजना हो जाएगा राइट। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहां पर किया जाएगा? ए राइट आंसर बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? सी राइट आंसर बताना है बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? बी राइट आंसर बिहार राज्य सरकार ने। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताएं? देखिए सभी कथन सही है। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए था ये सवाल? सवाल था बिहार टेक्सटाइल और जो लेदर पॉलिसी 2022 है इसके बारे में। ये सारे कथन जो है बिल्कुल सही है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन। बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान लाया। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। सी राइट आंसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों के एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है? ए राइट आंसर पटना जिले में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? ऑप्शन डी राइट आंसर पटना जिले में। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? सी राइट आंसर 1 अप्रैल 2023 से। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तत्कालिक उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो थी उनको सम्मानित किया गया था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? डी राइट आंसर जमुई में। बिहार में कहां पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया
जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। बी राइट आंसर, बोध गया में। सत्य कथन की पहचान करिए, बताइए क्या सही है। आपको तीनों याद रखना है। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। बिहार में 90 वर्षों के बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ। सही बात है। उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया। सही है, सी टिक करेंगे। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की यह सहायक नदी भी है। उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? बी राइट आंसर, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पूछेगा किस पुस्तक के लिए, पुस्तक का नाम ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? ए राइट आंसर, बिहार के। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह से पुरस्कृत किया गया है? ए राइट आंसर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जो है धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? योग कला से। डी राइट आंसर। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? ए राइट आंसर, पटना में बन रहा है। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? ए राइट आंसर, कटिहार मंडल से। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? नंबर 50 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब। पश्चिम बंगाल को हरा करके बिहार की टीम ने जीता है। आ जाइए प्रैक्टिस सेट नंबर कहाँ पर? सेकेंड पर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या बता दीजिए। 67, बी सही जवाब। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? बी राइट आंसर, मुंगेर जिला में। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान जो है हासिल किया है? डी राइट आंसर, किशनगंज जिले ने। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता? अंजू कुमारी, बी सही जवाब। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? ये आपको बता देना है, ये हुआ है ब्रिटेन के साथ। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ? ए सही जवाब, पटना जिले में। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 आया था, इसके 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी कथन यहाँ पे सही है। आप चाहें तो आराम से क्लास को यहाँ पे रोक करके देख लीजिए, काफ़ी बार पहले ये बताया जा चुका है। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ए राइट आंसर,
रेयान मोहम्मद जीते हैं। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जा रहा है? ए राइट आंसर पटना के। वर्ष 2020 और 21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक बताइए। बिहार का रैंक चौथा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? ए राइट आंसर बैंगन की। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जनता दल के पास 45, भारतीय जनता पार्टी के पास 77 और आरजेडी के पास है 80। आरजेडी अभी सबसे बड़ा पार्टी है बिहार में। सभी कथन सही है। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के दो शिक्षण संस्थान जो है IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में बना हुआ है। डी सही जवाब। हाल ही में गांगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बी राइट आंसर पटना में। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है बताएं? ए राइट आंसर खगड़िया जिले से। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया? सी राइट आंसर कांवड़ यात्रा ऐप 2022 का। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? ए राइट आंसर वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है या किया जाएगा? कितने जगह पर, कितने जिले में? 12 जिलों में। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया? ए राइट आंसर लोहार से। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? ए राइट आंसर फिश ऑन व्हील्स योजना। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? ए राइट आंसर मुजफ्फरपुर में। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ए राइट आंसर नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखें सभी, स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 यानी पिछले साल इस 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री किए थे। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तक में से लेखक के साथ सही मैच क्या है? ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, इसके बारे में ध्यान रखें। कम से कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख पाएँ, इसलिए ऑप्शन डी दिया गया है। यहाँ पे आप ज़रूर याद कर लें, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, अच्छा रहेगा। आशा है कि आप लोग हल्के में नहीं ले रहे होंगे। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी वीसी कौन बनाए गए? यहाँ पे 25 का ए डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा सही जवाब है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? डी राइट आंसर गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? ए राइट आंसर कैमूर में। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान मिला? सी राइट आंसर अरवल को। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? सी राइट आंसर पहला। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में है। यहाँ पर खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीत लिया? ए राइट आंसर दादर नागर हवेली ने। 68वें राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया? डी राइट आंसर, संजीव कुमार झा को मिला है। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों के लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? बताएं। डी राइट आंसर, IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? डी राइट आंसर, पटना में। निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ए सही जवाब, फ्लिपकार्ट ने। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? रमई राम। आप ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं। आपको यहां पर ध्यान रख लेना है, समझ गए होंगे आप। दोनों सही है। इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, बिहार को 7वां स्थान मिला है। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगका पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई? 37 का सी राइट आंसर, सविता महतो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? ए राइट आंसर, बिहार ने। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? सी राइट आंसर, पटना जंक्शन पर। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? सी राइट आंसर, 8 से लेकर के 15 अगस्त तक। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बेहतर जो बड़ा नेटवर्क है, इसमें बिहार जो है वो किस स्थान पर है? सी राइट आंसर, बिहार तीसरे नंबर पर है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? सी राइट आंसर, बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा किस शहर में पूछेगा तो हैदराबाद में बताइएगा। कौन सा कथन सही है बताइए। दोनों कथन सही है। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज तक कुल 20.5 किलोमीटर यह लंबी है। सी सही जवाब। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार की रैंक? ए राइट आंसर, 15वीं है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? बी डॉक्टर शील अवनीश को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बिहार, डी सही जवाब। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्य में तमिलनाडु टॉप पर, बड़े राज्य में बिहार को 16वां स्थान, छोटे राज्यों में गोवा को मिला है पहला स्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? बी राइट आंसर, वर्ष 2025 तक सही जवाब है। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के बक्सर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवलधाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया? डी राइट आंसर, समस्तीपुर में। प्रैक्टिस सेट नंबर आ जाइए अब 3rd पर। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक कह रहा है कि आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारी को दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए सही जवाब, 50 वर्ष के। किस राज्य सरकार
समझ गए होंगे, बिहार होगा, है ना। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? बिहार ने किया है। कौन सा सही मैच किया हुआ है? सभी सही है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? सी राइट आंसर, बिहार ने। अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं। कौन? सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, मखाना को। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया? ए राइट आंसर, कृषि विभाग को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? बी राइट आंसर, सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था से यह संबंधित है। डुमराव के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जो युवा विज्ञानी हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, इन्होंने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन करने के लिए किया गया है? धान की, ए सही जवाब। उड़नछू मैथिली बाल कथा संग्रह जिसका नाम है उड़नछू, इसके लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर वीरेंद्र झा, सी राइट आंसर। स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? 11वां। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया? सी राइट आंसर, पीके शाही को। नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं? 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षक का चयन किया गया। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर में है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापक कार्य कर रहे हैं। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोल लिया गया? ए मुजफ्फरपुर में। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई? सी राइट आंसर, बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? नंबर सी बताइएगा। बिहार ने किया है। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ए राइट आंसर, फिलो पोर्टल को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ही गलत है। 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला, गलत है। प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर, केंद्र शासित प्रदेश व शहर की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक बताएं। ए 38वां। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार करने के लिए इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? ए राइट आंसर, 50 वर्ष के मतलब वृक्ष के लिए। किस राज्य सरकार ने अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? सी बिहार राज्य सरकार ने। बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया? बी राइट आंसर, मुजफ्फरपुर में है यह लंगट सिंह कॉलेज। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया है? बी राइट आंसर, मिथिला का।
थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम जो कि महाराष्ट्र के हैं, इनकी जोड़ी को कौन सा मेडल मिला? सी राइट आंसर, गोल्ड। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य सहित टोटल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बी हो जाएगा सही जवाब, छठा स्थान मिला है। निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया? सी जदयू को। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी के अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन हुआ? 4 जिलों का, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर टेम्पलेट तैयार किया जाएगा? ए राइट आंसर, आईआईटी दिल्ली बता दीजिएगा, दिल्ली की मदद से। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में कथन कौन सा सही है बताएं? वे बीसीसीआई के पूर्व जो कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। सी सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान मिला? सी राइट आंसर, दूसरा। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? ए राइट आंसर, बिहार ने। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो आपका ये सपोर्ट सिस्टम है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सही है। इनका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 यानी कि 112 नंबर डायल करना होता है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमी को दिया जाएगा? 10 लाख रुपए, बी सही जवाब। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला के जो थे, हाल ही में निधन हो गया। वे किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर बी, लौंडा नृत्य से। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा, यह पेज अभी हम लोगों ने देख लिया था, आपको अगर ध्यान हो तो नंबर 36 पर आना है। नक्शा ऑनलाइन मंगवाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? ए पहला। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? बी अवध बिहारी चौधरी। कुछ सवाल है जो रिपीट हो रहा है, ध्यान रखें। हाल ही में जफ़र कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान के लिए किस भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? उर्दू के लिए, सी सही जवाब। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई? पटना से। ए बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? सी मुंगेर में। बिहार के कदवा कोसी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्क्वाड जिसे गरुड़ कहते हैं, इसकी संख्या अब लगभग 600 के पार होने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? ए भागलपुर में। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? बी राइट आंसर, पटना जिले में। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों का ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकती है? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? सी राइट आंसर, बिहार तीसरे स्थान पर है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर
श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक ऑप्शन नंबर बी दूसरा है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? टोटल 6 पंचायत को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया? 49 का बी बोधगया में। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, पंकज त्रिपाठी हो जाएगा सही जवाब। प्रैक्टिस सीट नंबर आ गए हैं 4 पे। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी के हैं यह। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई? ऑप्शन डी पहली। 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप समझ गए होंगे, डी नंबर आपको यहाँ पे उपयुक्त सभी। बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। बिहार ने 18 स्वर्ण, 24 रजत, 31 कांस्य पदक के साथ टोटल 73 मेडल जीता है। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया था। किसका भाई? तो 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया, जो कि थाईलैंड में है, यहाँ पर आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डे बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन बी गोल्ड। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पटना में। डी। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। किसने? बिहार के कौन से? ऑप्शन आपको बता देना है, ए नंदन कुमार ने। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त कर लिया? फिक्की के द्वारा। बी सही जवाब। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा? नंबर 8 का 1 नवंबर 2022 से किया जा चुका है। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? सी राइट आंसर, सिवान के। हाल ही की घोषणा के अनुसार चिनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? सी राइट आंसर, रोहतास में। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया? स्वदेश चटर्जी। डी राइट आंसर। BCCI की ओर से आयोजित होने वाली वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? यासिता सिंह। डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा, नंबर 12 का। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा बिहार में कहाँ पर किया जाएगा? बिहार, ए पूषा में। हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित कर दिया है, प्राउड फील करवाया है? किसने? तो आपको बताना है नंबर 14 का, ए नील आर्यन ठाकुर ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? सिताब दियारा। सी राइट आंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय फिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिहार को 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य, टोटल 6 पदक मिला है। डी सही जवाब। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है?
जहानाबाद, डी राइट आंसर। हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? 12वीं बार, याद कर लें, ये सही जवाब। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता का चुनाव आयोग ने अपना कौशल आइकन बनाया है किसे? पंकज त्रिपाठी, डी राइट आंसर। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? डी राइट आंसर, पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार के किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? मुंगेर, डी राइट आंसर। छत पर बागवानी योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? समझ गए होंगे, डी राइट आंसर, बिहार के द्वारा। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान की शुरुआत की? सी राइट आंसर, रवि महाअभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? सिरसिया नदी, ए राइट आंसर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में है? भोजपुर, ए सही जवाब। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? पटना में, सी राइट आंसर। बताइए, नबीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद, डी राइट आंसर। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन डी, नालंदा को। देश भर में काम के लिए विदेश जाने वालों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का स्थान दूसरा। हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बन गए? रामचंद्र पूर्वे। वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य? रिपीटेड क्वेश्चन, ए राइट आंसर, बिहार। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है? सी, थारू का। निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 सम्मान से करेक्ट सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? सी राइट आंसर, फिर से बोधगया को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड 2021 जो है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार सेकेंड पर, जमीन संबंधी विवाद के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है। बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया? सी, 5 अक्टूबर को। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? सी, कांस्य। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 26वां, डी। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? नंबर 38 का हो जाएगा सही जवाब, डी, डॉक्टर माधव हारा को। बिहारी पुरस्कार नाम है, इसलिए यहाँ पे सवाल दे दिया गया। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व न्यायाधीश की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताएं। नंबर 39 का हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू का। कह रहा ना, हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण? जवाहरलाल नेहरू, डी सही जवाब है। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक जिसे कहते हैं, अंडर 19 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? बी, सोनी कुमारी ने। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार के निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? ए, स्वर्ण पदक। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने
किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? ए राइट आंसर, राजगीर यानी कि नालंदा में। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच के रूप में चुना गया? गौरव चौहान, ए सही जवाब। हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सी राइट आंसर, वैशाली के हैं। बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? सीतामढ़ी में, ए सही जवाब। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? कहलगांव बिजली संयंत्र को, डी राइट आंसर। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सी राइट आंसर, वर्ष 2017 में। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? ए राइट आंसर, जमुई से। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट की अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो नंबर 49 का डी बताइएगा, भागलपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? पूर्वी चंपारण और गया को। बिहार के किस जिले को पूछेगा नेशनल अवार्ड, जो वाटर अवार्ड है ये दिया गया है, तो पूर्वी चंपारण और गया को सही जवाब है। सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं अब। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? ध्यान रखें, वर्ल्ड फेमस तो है ही हरिहर क्षेत्र जो सोनपुर में मेला लगता है, इसके लिए आपको सी बताना है 17 वर्षों के बाद। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी का नाम? ऑप्शन नंबर बी, रेयान सही जवाब है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया? नाजिया परवीन, बी सही जवाब। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 यानी कि 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रख दी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ऑप्शन ए, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा से। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की? बिहार बताइए पहले, है ना। अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। बिहार सही जवाब है। गुवाहाटी यानी कि असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 19 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य, सी सही जवाब। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार के हर जिले में कह रहा है भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? डी राइट आंसर, बिहार ने। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? ए, बिहार ने। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, दोनों को। ऑप्शन डी, बी और सी सही जवाब है। यह राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा यहाँ पे है। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया? ए, बिहार को।
बिहार के मधुबनी जिले के निवासी, नाम बताइए किसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रोफेसर अरुण झा को। यहाँ पे बी सही जवाब। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में कितने स्थान पर? सी, तीसरे स्थान पर। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी। बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। गुजरात में जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त कर लिया। डी सही जवाब। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 14 का ए, बिहार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? बिहार है ऑप्शन नंबर डी, 6ठे स्थान पर। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया? ए राइट आंसर, सोनपुर में। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? डी, वाल्मीकि नगर में। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इस वर्ष बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य की श्रेणी में बिहार पवेलियन ने रजत पदक यानी कि सेकेंड स्थान पर रहा। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सी राइट आंसर, मैथिली ठाकुर को। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया? कृति राज सिंह, डी राइट आंसर। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज किया। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज कर ली है। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? डी राइट आंसर, राजगीर में। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? बी राइट आंसर, 2025 तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितना परसेंट तक किया जाएगा? 25% तक। सी सही जवाब। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सही है। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से, दूसरा चरण 2023 में शुरू होना है, जो नवादा जिले को भी कवर कर लेगा। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध भी करवाया जाएगा। इसीलिए आपको कहा गया डी टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया? डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, स्मृति ईरानी ने की है। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया? दरभंगा को भी सही जवाब। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया? पटना म्यूजियम में। ए राइट आंसर। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सी, शारदा सिन्हा जी को। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? बोधगया में। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी उत्सव जो महोत्सव है, इसका आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? ए, कैमूर में।
भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में स्थान है चौथा। डी, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? ए, रोहतास जिले में। हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू की गई। इसका परिचालन जो है बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? ए, जयनगर से राइट आंसर। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? 78,220 तिरंगा फहराकर आपको ध्यान रखना है 23 अप्रैल को 2022 में। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ। बिहार के किस जिले से संबंधित हैं वे? सुपौल की हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आ गए? डी, राइट आंसर, हरिहर साहनी। हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? बिहटा। डी, राइट आंसर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिला ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया? डी, राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, गया सही जवाब है। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है? ए, प्रियदर्शनी कुमारी और सुरति रंजन का। हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? ए, यहाँ पे आपका भागलपुर हो जाएगा। बी, राइट आंसर। हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया? पहले से पटना में है, दरभंगा में तैयार हो गया। बी, सही जवाब। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री मनसुख मंडाविया जो है, इनके द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? आपके बिहार। डी, राइट आंसर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार का स्थान बताइए। नंबर 40 का ए 8वां स्थान रहा। नंबर 40 नहीं, 44 का ना, 1 मिनट, क्या कह रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ना 100 में से राज्यों में से बिहार को स्थान मिला है। यहाँ पे 44 आपको भी ध्यान रख लेना है, 11वां मिला है, 8वां नहीं बल्कि 11वां। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग पावर जो प्लांट है बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? बिहार के बेगूसराय। ए, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला? अररिया को। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच में समझौता हो गया? अरुण कोसी, ध्यान रखिएगा। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान मिला? ए, पटना जंक्शन, सही जवाब। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेस का विशेष अभियान चलाया गया। कौन सा? नाम बताए यहाँ पर। चहक 2.0। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और परिषद हैं? नगर परिषद जो है, ध्यान रखें, 19 नगर निगम हो चुका है और 88 नगर परिषद है। कहाँ पर? बिहार में। नंबर आ जाइए, नंबर नहीं मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर कहाँ पे चलेंगे? अब 6 पे चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी। इसके संबंध में कौन सा कथन कह रहा है सही दिया हुआ है, बताइए। देखिए सभी सही है, पटना मेट्रो से है, याद कर लीजिए। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक बनने वाला है, जो कि 16.94 किलोमीटर का रहेगा। ध्यान रखिएगा, पटना मेट्रो जो बन रहा है बिहार का पहला, इसमें
पहला कॉरिडोर मतलब ट्रैक जो होगा मीठापुर, दानापुर से मीठापुर तक होगा 16.94 किलोमीटर, मतलब 17 किलोमीटर के आसपास। दूसरा वाला पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT तक, जो कि 14.45 किलोमीटर का होगा। दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगे। डी सही जवाब। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया? बी सही जवाब। कहाँ पर है? बक्सर में, बताइएगा। पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थल पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई? राजगीर और बोधगया में। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका स्कूल, जिसे प्ले स्कूल कहते हैं, खोलने की मंजूरी दी गई? 3 वर्ष के बच्चों के लिए। मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन सही है? युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षण किया जाएगा। पहले चरण के तहत पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। डी सही जवाब। बिहार के किस जिले के अमवामन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई? सी राइट आंसर, पश्चिमी चंपारण में। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान बताइए? दूसरा, बी सही जवाब। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? लॉन बाउल्स, बी सही जवाब। निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ए. तारानंद वियोगी को। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया? बक्सर जिले ने। डी राइट आंसर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पद्मश्री किसान चाची यानी कि राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक का नाम बताइए, जिसका कि प्रसारण 6 जून को दूरदर्शन पर किया गया था? ए राइट आंसर, संघर्ष। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? सी. पूर्वी चंपारण जिले में। हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया। यह बिहार के किस जिले में है? दुर्गावती जलाशय कैमूर, बी सही जवाब, कैमूर में है। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? बी राइट आंसर, बागमती पर। किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? ए. बक्सर, ध्यान रखिएगा, बक्सर जिले के। 16 नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान दिया गया? सी राइट आंसर हो जाएगा, शुभम कुमार को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 था, इसमें बिहार को किस लेवल में रखा गया है? बिहार को लेवल 5, ए राइट आंसर हो जाएगा। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल में हो गया? ए. गौरव चौहान का। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया? बी. 13 कलाकारों का। हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया? सी राइट आंसर, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे और पूछ रहा है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के पूर्व राज्यपाल थे
इनका निधन हो चुका है, लाल मंडल का, धनिक लाल मंडल जी का। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डी राइट आंसर, विभा लाल को। कृषि विभाग ने उद्यान निदेशालय के द्वारा जो मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 था, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है बताएं? ऑप्शन डी, पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है? ए राइट आंसर, बेगूसराय में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड की लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? सी राइट आंसर, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर। एम्पावरिंग इंडियन वुमेन्स पुस्तक की लेखिका का नाम? सी राइट आंसर, ममता मेहरोत्रा बताइएगा। बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? ए, 5 जिलों को। हाल ही में बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई? ए, पटना में। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? बीरबल झा को। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? पूर्वी चंपारण में। किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दे दिया? बिहार की तर्ज पर। ए सही जवाब। हाल ही में बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गई? मुजफ्फरपुर के। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई में। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? डी राइट आंसर, पार्थ सौरभ को। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन बी, वैशाली में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया? डी राइट आंसर, भोजपुर जिले में। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड मिला है? डी, आहना अनुपम को। बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियां बनाएंगी? मद्य निषेध विभाग सही जवाब। निम्नलिखित में से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज कर ली? सी राइट आंसर, महावीर कैंसर संस्थान, पटना ने। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश की सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? अमेरिका के। बी सही जवाब। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं एशिया कप और जो T20 वर्ल्ड कप 2022 है इसमें कमेंटेटर के रूप में किया गया है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का? सी, अवनीश नंदन प्रसाद का। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बिहार के लगभग कितने घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था? लगभग 1.5 करोड़। बी सही जवाब। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वीमेन वैन की शुरुआत की जाएगी? ए राइट आंसर, बिहार राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? पालना घर, तो इसके लिए आपको डी, बिहार बताना है। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, इसकी शाखा जो है बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? बिहार के पटना में खुलने वाला है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए राइट आंसर, वर्ष 2040 तक।
उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाली राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले से मशरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? ए राइट आंसर सिवान से। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार के किस और खिलाड़ी का चयन हुआ है? मुकेश कुमार, डी सही जवाब। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई? ए PMCH पटना में। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं योजना संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? बी रोहतास जिले में। 41वें वार्षिक रासायनिक सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को। सेट नंबर 7, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहां पर खोला जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए कुढ़नी, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया? ए राइट आंसर बिहार के द्वारा। बिहार राज्य जो पुलिस विभाग है इसके द्वारा गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन प्रहार, डी राइट आंसर। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य आपका बिहार है, सी राइट आंसर। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? सी सही जवाब, आंध्र प्रदेश में। बिहार में छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिषद में किया गया? ए नालंदा विश्वविद्यालय परिषद में। 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा जो है सही मैच किया हुआ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बस आपका जो एक सी दिख रहा है ना, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावे मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्मश्री 2021 से, दुलारी देवी को कला के लिए, साथ ही साथ रामचंद्र मांझी को भी कला के लिए दिया गया है पद्मश्री। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए आर्थिक सहायता देने की मदद की है? ए राइट आंसर 50,000 रुपए। नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद CRPF इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? सी राइट आंसर कीर्ति चक्र से। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? सी राइट आंसर कृषि मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर जो आधारित स्टील के नए भंडार गृह हैं बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार के बक्सर और कैमूर में, डी राइट आंसर। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां पर 51.91% संख्या गरीब है? तो वह है राज्य बिहार। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हुई है, नाम बताएं। रचित राज, ए सही जवाब। हाल ही में बिहार राज्य एवं वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी कि बंदर बगीचा का निर्माण किया जा रहा है स्थापित? ए अररिया में। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना? ऑप्शन सी बिहार में। गंगा जल उद्भव योजना के अंतर्गत बिहार के किन 2 शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? नवादा, राजगीर, गया, बोध गया, इन सबको मिलना है 16 का, डी सही जवाब। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन
पोर्टल लॉन्च किया गया? ए राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? सारण में। बी सही जवाब। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल मतलब सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमेरिटन को बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? ए 5,000 रुपये। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया? डी राइट आंसर, किशनगंज जिले में। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजना की शुरुआत की गई है। नाम बताइए। सी राइट आंसर, नव्या नाम से। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, फिर आता है जमुई। सी सही जवाब। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1,02,306 किलोमीटर। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? सी राइट आंसर, गया में। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? सी राइट आंसर, हाजीपुर में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? सी मुजफ्फरपुर से। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुत्र में राज्य का एक पहला ब्रह्मपुर में कह रहे हैं कि राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? सी बक्सर में। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का पहला एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? डी राइट आंसर, पटना में। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? सी राइट आंसर, बांका में। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? ए राइट आंसर, बक्सर में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हिंदी में करने के लिए देश का पहला संस्थान बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? NIT पटना। सी सही जवाब। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2030 तक। 31 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे इन सब में से। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? 34 का सही जवाब ऑप्शन बी, भागलपुर में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर की। वनावरण में पूछेगा 75 वर्ग किलोमीटर की, वृक्षावरण में पूछेगा 338 वर्ग किलोमीटर की। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 17% का लक्ष्य है, 20 सही जवाब। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया, 20 सही जवाब, पूर्णिया जिले में। किस जिले में स्थित ककोलक जलप्रपात में एस्केलेटर लगाने की घोषणा की गई है? सी राइट आंसर, नवादा में। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए, सी सही जवाब। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? बी राइट आंसर, रजत पदक। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रॉमिस
बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? ए पहला, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? ए राइट आंसर, सुपौल और दरभंगा में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.48%। ए सही जवाब। बिहार के किस जिले में टेस्ट के ट्यूब के माध्यम से कह रहा है गर्भधारण कराने के बाद बच्चिया का जन्म पहली बार हुआ है? डी राइट आंसर, बेगूसराय में। नंबर 46, बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की के द्वारा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? डी राइट आंसर, सुनंदनी कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बी राइट आंसर, बिहार के द्वारा। राजगीर में स्थापित किया जा रहा जो खेल विश्वविद्यालय है इसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट को आरक्षित किया गया है? बी राइट आंसर, 33%। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? सी राइट आंसर, विद्यापति के नाम पर। आ जाइए प्रैक्टिस शीट नंबर 8 पर। बताइएगा बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2030 तक। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? ए स्वच्छता ऐप। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्यों में तटबंधों और नदियों के संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया जिसका नाम दिया गया है बीम्स, BEAMS सही जवाब है। बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 40%। बी सही जवाब। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सरकारी भवन के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंट का निर्माण किया जाएगा? सी राइट आंसर, बिहार ने किया है। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा चुका है। डी राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में सुखैत मॉडल पर आधारित डाक टिकट जारी किया जाएगा? जारी किया जा चुका है, क्या किया जाएगा? बी हो जाएगा मधुबनी के। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? नालंदा का है साइक्लोपियन दीवार, सी राइट आंसर। बिहार के निम्न में से किस जिले में कह रहा है कि वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेखपुरा में। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? नंबर 11 का डी राइट आंसर, दृष्टि ऐप सही जवाब है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? 12 का ए शकीबुल गनी। सवाल को समझिए, बिहार का कौन सा क्रिकेटर है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है? शकीबुल गनी सही जवाब है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? सी राइट आंसर, राजगीर में। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण जो मंदिर है विराट मंदिर, इसका निर्माण हो रहा है? ए पूर्वी चंपारण में। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? सी ओम बिरला ने। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है?
बी राइट आंसर, मुंगेर जिले में। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट यानी कि समाहरणालय जो होता है कौन बन गया? सी राइट आंसर, सहरसा। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 251 मीटर की है स्थापित की जाएगी? ए सीतामढ़ी में। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? बी मधुबनी जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? ए सुपौल में। फरवरी 2022 में बिहार राज्य सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता कर लिया? सिडबी के साथ। बी सही जवाब। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? नंबर 22 का सही जवाब ए मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? सी राइट आंसर, सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी जिले में स्थित है पुनौरा धाम। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? 24 का बी राइट आंसर, भागलपुर। ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर काफ़ी बार सवाल यह आ चुका है? पटना हाईकोर्ट बना है। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताएं? बी राइट आंसर, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? ए राइट आंसर, 5,000 करोड़ रुपए। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? 28 का बी सही जवाब, भागन बिघा जो कि बिहार शरीफ में है। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? आमिर सुबहानी। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? कैमूर में। डी सही जवाब। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? ए राइट आंसर, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, ये जो बोध गया है यहीं पर। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? नंबर 33 का ए राइट आंसर, पटना में। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार शरीफ सम्मान प्रदान किया गया है? डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह, सी राइट आंसर। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो जिसका मैला पल्लू नाम से प्रकाशन किया गया है, इसके लेखक का नाम? 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु है। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद ने देश का पहला डिजिटल सदन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? बिहार, बी सही जवाब। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? बी पूर्वी चंपारण में है यह धनौती नदी। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? समझ गए होंगे, सी राइट आंसर, बिहार के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 1 लाख रुपए की। बी सही जवाब। कौन सा कथन सही है? दोनों। बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर सहबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 का पुरस्कार मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2022 इनको भी मिला। सी बताइएगा, दोनों सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना? डी राइट आंसर, 2300
41 वर्ग किलोमीटर। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 वाला कितने चरण में हुआ था? देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कह रहा है, 22 वाला चुनाव नहीं कहा है, पंचायत चुनाव कहा है। इसके लिए आपको ऑप्शन 11 चरण ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में कोई कथन जो गलत दिख रहा हो तो बताएं। बिल्कुल नहीं, सभी कथन सत्य दिख रहा है। डी टिक करिएगा। यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच मोतिहारी से की गई, समापन हुआ है पटना में। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? डी, वाल्मीकि नगर में। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम संबंधित है? सी राइट आंसर। निमोनिया से नवजात एवं बच्चों को होने वाली जो मृत्यु है उसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान है ये सांस। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन बी, सुपौल को। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बिहार में। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? IGIMS पटना में। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? डी राइट आंसर, तेलंगाना ने लिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं अब। अच्छा, पेज फिर से आ गया है 9। चलिए, थोड़ा सा सवाल रह गया, कोई नहीं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पर। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? सवाल है 19 का। ऑप्शन नंबर आपका सी, दरभंगा में। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फतुहा में। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? गोगाबिल झील, कटिहार में जो कि है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? ए राइट आंसर, गया और नालंदा को। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? सी, 2030 तक। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? सी, अररिया में। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? फिर से सी, बेगूसराय का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है? सी, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई? सी, सहरसा की है यह। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार .org यह किस ऐप के लिए, यह किसके लिए कह रहा है कि यह ऐप लॉन्च किया गया है? किस काम के लिए? उद्यमिता के विकास के लिए। ए सही जवाब। RK सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? डी राइट आंसर, बिहार में। दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पटना में। ए सही जवाब। बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ए राइट आंसर, पटना में। हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीत लिया? सुविधा कुशवाहा, 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्विटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार
डिजिटल डिवाइड के में सबसे कम कैरेक्टर इंटरफेस पहुंच वाला राज्य का नाम? डी सही जवाब बिहार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। ए सही जवाब। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? बी सही जवाब 35 का बिहार के द्वारा लिया गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है? 36 का डी पटना में। 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसको हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया? बिहार ने चंडीगढ़ को हरा के। डी सही जवाब। दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिले में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक जो माह है इसमें 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन? डी सही जवाब बिहार में मतलब किया जाएगा, हो रहा है। बेंगलुरु में दिसंबर 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी जो है सानवी चौहान को कौन सा पदक मिला? ए स्वर्ण पदक। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, जो कि 30 अप्रैल 2030 तक चलेगा? नंबर 40 का डी 1 अप्रैल 2023 से। ध्यान रखें दिसंबर और जनवरी का वन लाइनर करेंट अफेयर्स दिया जा चुका है। इस क्लास को देख लीजिए, थंबनेल शो करेगा, चाहे तो उसे भी आप ज़रूर देख लें, अच्छा रहेगा। वन लाइनर भी अगर आप देख लीजिएगा तो इसमें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से बताया गया है। भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार में कहाँ 6 मार्च और 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी? ए गया और राजगीर में। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों का जो DNA प्रोफाइलिंग है ये शुरू करने की घोषणा की गई है? बिहार में। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक अपने नाम किया? ए कांस्य पदक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित कथन पर विचार करके कौन सा सही कथन है बताइए? अजित आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया, सही है यह। बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ, सही है, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? अरमान आलम, डी राइट आंसर, अरमान आलम को चुना गया है। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? ए पटना, सही जवाब। तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया? ए राइट आंसर, अभिषेक कुमार ने। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में GST संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान, डी सही जवाब। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? ए सही जवाब, भावना सिंह ने। गुवाहाटी में आयोजित तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन करेक्ट सत्य है? तीनों कथन सही है, क्योंकि तान्या मिश्रा को ट्राई एथनॉल में रजत पदक मिला। इसी खेल में आशुतोष ने भी रजत जीत लिया। जैवलिन थ्रो में 18 वर्ष की आयु में निशी कुमारी, नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने रजत पदक जीता है। जैवलिन थ्रो के 14 वर्ष की आयु में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर अब लास्ट यानी कि 10 को देखते हैं। ध्यान दें यहाँ पे सवाल किस तरह से दिया गया है।
बिहार बजट यानी कि 2022 और 23 एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से तो सवाल रहेगा ही रहेगा आपके आने वाले एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से इसे देखें। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? ए राइट आंसर 6 शहर। कौन कौन सा नाम याद कर लें? राजगीर, बोधगया, सुपौल, मुंगेर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर को। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा? पटना, नालंदा और दरभंगा में। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमानित है कितना? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 2,37,691.19 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? 618.63 हजार करोड़ रुपए। आशा करता हूँ कि आप लोग याद करते चलेंगे, जहाँ भी जवाब नहीं पता हो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा स्लो आपको बता दिया जा रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? डी राइट आंसर 379 हजार करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कह रहा है, जो कि आपका डेटा आप ध्यान देखिए, इसे याद कर लीजिए कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ही पिछला आपसे पूछा जा रहा है। 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित कितना था? ए राइट आंसर 17.95 लाख टन। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? सी केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सों से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? ऑप्शन बी पटना जिला। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 80.76%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? ए राइट आंसर हो जाएगा 1,91,956.67 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? यहाँ पे आपको सी टिक कर देना है, शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? सी राइट आंसर 34,31,4 यानी कि 34,314 रुपये। याद रखने के लिए कहा गया 34,31,4 आप याद रख सकते हो। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है कितना? यहाँ पे आपको बी राइट आंसर टिक कर देना है, 1,91,556.67 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 50,555 रुपये। 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? बिहार का बेगूसराय। ए सही जवाब। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ था? ए राइट आंसर रोहतास में। 2020-21
नंबर 16 और 15 15 का ये बेगूसराय तो सही है। 16 का उत्पादकता में बिहार के किस जिले में हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे आपको रोहतास ध्यान रख लेना है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? नंबर 17 बी राइट आंसर, शिवहर में। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी। नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2016-17 से 20-21 की अवधि तक प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है। नंबर 19 का सही जवाब है सी 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? 350 किलोवाट आवर सही जवाब है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी? सी राइट आंसर 6422 मेगावाट। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक रहा? नंबर 22 का ए सही जवाब 19,388.49 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? 6 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा हो चुका है? डी 151। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए रहने का अनुमानित है? सी राइट आंसर 25,885.10 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? नंबर 26 का सी 3.47%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया? सी राइट आंसर लगभग 15%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? 7 सी सही जवाब। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 16.5%। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? बताइए। सी राइट आंसर 39,191.87 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कितना रुपया आवंटित किया गया है? ए राइट आंसर 16,134.39 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? शिक्षा डी राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? बी राइट आंसर 19.24%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.7%। बी सही जवाब। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया? डी राइट आंसर 13 अध्याय में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बताइए। 36 का बी राइट आंसर 61.2% रहा है। नंबर 37 वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? 19.2%। सी सही जवाब। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बताइए। 19.5%। बी सही जवाब। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? बिहान ऐप डी सही जवाब। बिहार आर्थिक जो सर्वेक्षण है 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला
जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019 और 20 की तुलना में कम हो गई, वह जिला है ए पटना। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, पूर्णिया। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा। वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा। सभी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन आर्थिक संभाव्यता है। बिहार नहीं, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 है इसके तहत आपको भी ध्यान रखना है, 69.1 वर्ष एवरेज है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई बी 1385 मिलीमीटर, 1385 मिलीमीटर बताइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा वाला जिला ए राइट आंसर किशनगंज और अरवल। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत रहने की वृद्धि हुई है? सी राइट आंसर 8.88%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। ए राइट आंसर। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां लगभग अंदाज किया गया है, जो कि 1,96,704। जरूर से जरूर याद कर लें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। बी राइट आंसर 41,187.43 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा के रूप में देने का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखें, 5 लाख रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है। डी सही जवाब, सभी ऑप्शन सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? सी सही जवाब हो जाएगा, 61.4% हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अब चलते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जो एक पेज रह गया था उसे देख लेते हैं। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनका संबंध कहाँ से है? बिहार से। बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू कर ली है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद जिले में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? सी राइट आंसर, फतुहा में। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार का कौन सा स्थान, बिहार को जो है कौन सा स्थान कैरेक्ट प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी सबसे अंतिम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? सी राइट आंसर, 10 लाख रुपए तक का। निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? सी ट्रांसजेंडरों के लिए बना है यह गरिमा गृह। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, बी सही जवाब। हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है?
ए राइट आंसर रोहित कुमार को। शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया? डी राइट आंसर 15.3%। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? सी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? डी राइट आंसर अररिया में। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट यानी कि 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। डी सही जवाब। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा? डी बिहार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? नंबर 14 का सी सही जवाब 7.84% पर। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रक और खेल विश्वविद्यालय के कुलपति जो कुलाधिपति हैं ये कौन होंगे? नंबर 15 का सी मुख्यमंत्री सही जवाब है। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? डी पटना जिले में। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? सी राइट आंसर पंचायती राज विभाग के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? बी राइट आंसर। यहाँ पे 13 जिला सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा।